आंकड़े आने से पहले सोने चांदी पर दबाव कुछ बढ़ता हुआ नजर आया है। सोना 3 महीने के निचले स्तरों के आसपास है, वहीं चांदी की चमक भी फीकी पड़ी है। बाजार को आशंका है कि अगर अमेरिका में महंगाई बढ़ती है तो फेड एक तो इंटरेस्ट रेट हाइक यहां पर बढ़ा ही सकता है। कुछ रिपोर्ट्स यहां पर 2 रेट हाइक्स की भी बात करती हैं। ऐसे में सोने चांदी में क्या काम करना चाहिए और कैसे हो स्ट्रैटेजी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं अजय केडिया तो हैं ही, एक्सेस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक जुड़ेंगे, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता एंड ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड रिसर्च रनिशा चैनानी भी हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, कैसे देखते हैं आप आज के यूएस इन्फ्लेशन का डेटा, क्योंकि काफी हद तक ये एक पॉइंट होगा जिससे बाजार फिर अगले हफ्ते के जो यूएस फेड की मीटिंग है उस तक डायरेक्शन बनाएगा। जी बिल्कुल, जो महंगाई के आंकड़े हैं वही गोल्ड की दिशा तय करने वाले हैं। लेकिन हम साथ साथ में ये जो ऑयल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो एक बड़ा फैक्टर है। और जिस प्रकार से थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स में हमने आज गिरावट देखी है, अन्यथा डॉलर इंडेक्स भी लगातार तेजी बनाए हुए है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव जरूर बनेगा गोल्ड के प्राइसेस पर, लेकिन वो टेम्पररी दबाव होगा। मेरा अब भी मानना ये है कि गोल्ड नीचे में उसको $1891 पे स्पॉट मार्केट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है। यदि ये $1851 नीचे में ब्रेक करता है अपने सपोर्ट लेवल को, तो उसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल $1866 है। लेकिन यहाँ पर मैं हर डिप पर बाइंग अपॉर्चुनिटी को मानता हूँ, क्योंकि देखिए हमें ये देखना होगा कि इवेंचुअली आज जो इक्विटी मार्केट है, जो दूसरे सिक्योरिटी मार्केट हैं, वो बहुत अपने एक हाई लेवल के ऊपर चले गए हैं और वहां से कहीं ना कहीं लोग डर के मारे अपनी एसेट पोजीशन को शिफ्टिंग करेंगे। और ये जब शिफ्टिंग होता है तो हमने नॉर्मली देखा है कि गोल्ड में ही शिफ्टिंग होती है, तो गोल्ड में ईटीएफ में बाइंग बढ़ने की संभावना है। और सेंट्रल बैंक बाइंग तो कर ही रही है। हमारे पास रिपोर्ट है कि पिछले हफ्ते जेपी मॉर्गन और जैसी बड़ी बैंकों ने अपने कस्टमर को बाइंग की सलाह दी है। तो मैं मानता हूं कि एवरी डिप हैज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर। और फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाए ना बढ़ाए, ये तो बिल्कुल तय माना जा रहा है कि फेड 1.25% इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाएगा ही, उसे मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर ही लिया। एब्सोल्युटली। सुरेंद्र जी, जैसे कि कॉन्वर्सेशन रही भी है कि इवन एज डॉलर इंडेक्स तेज रहा, यूएस फेडरल रेट हाइक्स हमने यहाँ पर आते देखी, एंड इवन एट द फैक्ट कि यहाँ जो बड़ी हाइक है यहाँ पर रेट्स की, वो लंबे समय तक इतनी ऊंची रह सकती है, उसके बावजूद भी सोने में कोई बहुत बड़ा डेंट आता हुआ नहीं नजर आया। जी बिल्कुल, यदि आप देखें तो $1900 के नीचे सोना सिर्फ एक बार हमने देखा $1884 के आसपास पिछले हफ्ते या पिछले 15 दिनों में गया था। बहुत बड़ा डेंट हम सोने में बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। और मेरा अब भी मानना ये है कि जिस प्रकार से जो दूसरी कंट्रियां डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही हैं, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट गोल्ड के ऊपर आएगा, गोल्ड के प्राइसेस पे आएगा। हर कंट्री को अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए हर सेंट्रल बैंक को गोल्ड की बाइंग करनी पड़ेगी, और वही चीज गोल्ड के प्राइसेस को बहुत तेजी से ऊपर लेकर जाने वाली है। और जो हम ऑलरेडी रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े जो शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, वहां पर भी हम जो रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो यही माना जा रहा है कि कई कंट्रियां आपस में अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहती हैं और यूएस डॉलर से बाहर रहना चाहती है। यदि ऐसी स्थिति बनती है, हमने पिछले कुछ महीनों में ब्रिक्स के बारे में भी ऐसी ही बातें सुनी थी, और यदि इस प्रकार की स्थिति रहती है तो गोल्ड के प्राइसेस में बहुत बड़ी तेजी आने की पूरी संभावना। ऑलराइट, रनिशा, आप कैसे देखती हैं? फंडामेंटल्स तो यहाँ पर सामने ही हैं, लेकिन इन सब के मद्देनजर आपको क्या लगता है कि सोने के प्राइसेस किस ओर जा सकते हैं? जी मनीषा, आज का जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड है कि 3.2 से बढ़ के 3.6 नंबर आ सकता है परसेंटेज टर्म्स में। एंड इन्फ्लेशन बढ़ने की आशंका है क्योंकि हमने देखा है कि ऑयल की प्राइसेस ऑलमोस्ट 25% बढ़ चुकी है सिंस जून जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। बट उसके मद्देनजर होते हुए हमने देखा है कि फेड के जो प्रोबेबिलिटी इंडेक्स है आगे चल के किस तरह का पाथ रहेगा,
तो सितंबर में नेक्स्ट वीक में लग रहा है कि 93% चांसेस दिख रहे हैं कि पॉज आएगा, एंड जो नवंबर मीटिंग है उसमें 60% पॉज के चांसेस है, 38% चांसेस है कि रेट हाइक आ सकता है। तो ये पूरा इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी डिसाइड करेगा कि गोल्ड की प्राइसेस किस डायरेक्शन में जाएगी, ग्रोथ किस तरह से रहेगा। सबसे बड़ी बात वो है, अगर जिस तरह से हमने देखा है 2-3 महीने से सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस बढ़ गए हैं, ग्रोथ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है, तो उसी वजह से डॉलर इंडेक्स भी काफी एक रिबाउंड देखा गया है फ्रॉम 100 लेवल टू 105 लेवल। तो सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस बढ़ते हुए हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस में करेक्शन आया है। तो गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइस एक ट्रिगर का वेट कर रही है, जिसकी वजह से हम एक रिबाउंड देखें, एंड वो ट्रिगर कभी भी आ सकता है। मुझे यहाँ से ज्यादा डाउन साइड नहीं लग रहा है। 58,000 मैक्स टू मैक्स नीचे का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, एंड अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें तो 1900 का डॉलर्स के नीचे मुझे नहीं लगती प्राइसेस सस्टेन करेगी। तो वी आर वेरी नियर टू बॉटम। अपसाइड यहाँ से एक बार रिबाउंड होता है प्राइसेस में तो काफी अच्छा अपसाइड देखा जाएगा टिल नेक्स्ट 2 मंथ्स टू दिवाली। तो एटलीस्ट मुझे लग रहा है 4 to 5% अपसाइड देखा जा सकता है, तो बायर डिप्स की मेरी भी सलाह रहेगी। ऑल राइट, सुरेंद्र जी, जब हम बात कर रहे हैं तो इस वक्त यहाँ पर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की जो ट्रांश है वो यहाँ पर जारी है। लोगों ने लोअर प्राइसेस देखे हैं, हायर भी हैं, और आपको अगर लगता है कि यहाँ से कुछ मुनाफा वसूली आएगी तो क्या ये करंट लेवल्स हैं एंटर करने के लिए, एक दूसरी ट्रांश का इंतजार करना चाहिए? नहीं, दूसरी ट्रांच तो अक्टूबर के पहले जितने भी ट्रांचेस थे वो डिसाइड हो चुकी है, क्योंकि रिजर्व बैंक हर 6-6 महीने में ट्रांचेस डिसाइड करती है। मैं जरूर मानता हूं कि अगले ट्रांचेस भी जरूर अनाउंस किए जाएंगे रिजर्व बैंक द्वारा, लेकिन जैसे मैंने आपके पिछले शो पर कहा था, नवंबर 2015 में जो सोवरिन गोल्ड बॉन्ड 2684 रुपए का था, आज 5923 रुपए का है। तो आप रिटर्न देख लीजिए, साथ ही साथ आपको 2.5% इंटरेस्ट मिलता है हर साल का। तो जब आपको इतना ज्यादा मुनाफा, आपका एवरेज ईयरली रिटर्न अगर आप देखें तो 17 से 17.5% के आसपास आता है। जब आपको इतने बड़े रिटर्न सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मिलते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, चाहे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड हो या चाहे गोल्ड हो। आप जिस भी प्रकार से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहें, गोल्ड इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास। अगर आपको किसी दूसरे एसेट क्लास से अपना थोड़ा सा पैसा शिफ्ट करना हो। ओके, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए मिस्टर मेहता एंड निशा उस चर्चा के लिए। तो गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अभी भी है, काफी सारे विकल्प हैं यहाँ पर खरीदने के लिए भी, लेकिन कमोडिटी स्ट्रैटेजीज क्या होंगी